हेलो गाइस, आई होप आप सबने मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो चेकआउट किया होगा जहाँ पे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ डीएसए जर्नी। तो हम हर दिन एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे एंड जैसे ही हम कंसिस्टेंट बनते जाए, हमारा हैबिट बिल्ड होते जाए, तो हम क्वेश्चन के काउंट को इंक्रीज करेंगे। सो लाइक वन क्वेश्चन अ डे इज बेटर देन डूइंग नथिंग, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड डायरेक्टली हम जंप करते हैं एरेस के टॉपिक पर। सो स्टार्ट करते हैं समझते हुए कि एरेस क्या होता है। सपोज मेरे पास अभी 3 स्टूडेंट है। राहुल जिसका मार्क्स है 99, अजय जिसका मार्क्स है 87 एंड रोहित जिसका मार्क्स है 65। तो सपोज अगर मेरे को ऐसे 100 ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना हो तो मेरे को ऐसे 100 मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो लाइक वो बहुत बड़ा एक्टिक प्रोसेस होने वाला है एंड इनकन्वीनियंट प्रोसेस होने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होगा। सिनेरियो 2, सपोज मेरे पास जो है राहुल की ही 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना है। जैसे कि राहुल को फिजिक्स में मिला है 87, केमिस्ट्री में मिला है 63 एंड मैथ्स में मिला है 72। तो अगेन मेरे को लाइक बहुत ही इनकन्वीनियंट तरीका है कि एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है एरेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एरे। So an array is a data structure that allows us to store multiple values of the same data type। मतलब एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अलाउ करता है हमारा ये एरेस। ओके, तो अभी जानते हैं कि एरेस का जो सिंटैक्स है वो कैसे होता है। तो ये है हमारा इंट ARR इज यूज टू न्यू इंट 6। इसका मतलब क्या होता है? इंट होता है पे यहाँ पे इंट हमारा हुआ डेटा टाइप, यानी कि जो हमारा एरे है वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा। ARR यानी कि एरे का वेरिएबल नेम हुआ, यानी कि वो एरेस का नाम। और सिक्स, सिक्स का मतलब होता है कि एरेस का क्या साइज होगा। तो यहाँ पे हमने एक 6 साइज का एक एरे बनाया, 1 2 3 4 5 6, राइट। बट बाय कन्वेंशन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेस का जो इंडेक्स होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। सो इफ द इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो अपना लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। 5 जो है वो अपना लास्ट इंडेक्स होगा, राइट। अब ये हुआ एरेस को डिक्लेयर करने का तरीका। अब एरेस का इनिशियलाइजेशन भी होता है। लाइक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? सपोज इंट ARR इजिकल्स टू डायरेक्ट करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डालना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमको उसका जो साइज़ है, साइज़ मेंशन करने का ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन बता रहे कि उस एरे के अंदर कितने वैल्यू स्टोर होंगे। ओके, एंड एरेज का एक लिमिटेशन ये है कि एरेज जो है वो डायनेमिक नहीं है, एरेज स्टैटिक है। लाइक इन बिटवीन द प्रोग्राम हम लोग एरेज के साइज को चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर एरेज का साइज 6 है तो उसके अंदर हम लोग 7 वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक डायनेमिक एरे कैसे क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग जावा में एरे लिस्ट बोलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स assigning the value during the time of declaration, right? Like डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू असाइन करना। और डिक्लेरेशन मीन्स जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखना। ओके, तो अब हमें एक एग्जांपल देख के समझते हैं। उसके पहले ये समझते हैं कि एरेस के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको पता नहीं कि जावा में इनपुट या आउटपुट कैसे हम यूज़ करते हैं, लाइक स्कैनर क्लास क्या होता है, तो आपको लाइक यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे उसके बारे में। और इनकेस अगर आपको सिंपल तरीके से जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालो जावा बेसिक्स, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकूँ। जावा में एरेस का इनपुट लेने के 2 तरीके। एक तो है कि डायरेक्टली उसके वैल्यूज़ को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही असाइन कर देना। मतलब जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि इंट ARR इज इक्वल्स टू
10, 20, 30। ये एक तरीका होता है इनपुट डालने का कि जैसे हम एरेस को डिक्लेयर करें उसी टाइम पे उसके वैल्यूज़ को असाइन भी करना। और दूसरा जो तरीका है वो है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एरेस को डिक्लेयर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एरेस को डिक्लेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आइट्रेट। आइट्रेट करेंगे या तो ट्रैवर्स करेंगे यूजिंग लूप। फिर उसके बाद क्या है, डिक्लेयर करने के बाद हम साइड बाय साइड आइट्रेट करते करते क्या करेंगे, इनपुट लेते जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए एरे का एक सबसे मेन प्रॉपर्टी होता है लेंथ। ठीक है, ये एक एरे का एक प्रॉपर्टी होता है। तो लेंथ क्या बताता है, इट गिव्स द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट एरे कैन स्टोर इन इट। ओके, मतलब समझो, अब यहाँ पे अगर इस चीज़ के लिए थोड़ा अच्छे से मैं यहाँ पे अभी आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ। राइट, तो अगर यहाँ पे हमने अगर यूज़ किया ARR डॉट लेंथ, यहाँ पे हमेशा हमको वो जो एरे है उसका नाम यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने प्रिंट किया ARR डॉट लेंथ तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6, क्योंकि एरे का जो साइज है यहाँ पे 6 है। ओके, तो फॉर लूप से कैसा होगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया। राइट, हमने सबसे पहले एरेस को डिक्लेयर किया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले, फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर इंट आई इजिकल्स टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एरेस का जो इंडेक्स है वो बाय कन्वेंशन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो से ही स्टार्ट होता है। देन आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्स करना। फिर आई प्लस प्लस, और देन यहाँ पे ARR ऑफ आई इजिकल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। यह है इनपुट लेने का सिंटैक्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो रहा है ऑफ साइज 6। ओके, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। राइट, तो एरे का इंडेक्स जो हम लोग ने देखा है स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो आई है वो है 0 पे। राइट, आई 0 पे है, यानी कि यहाँ पे आई है। आई क्या है हमारा, आई है हमारा स्कैनर पॉइंटर, जो कि क्या करेगा, पूरे एरेस को स्कैन करेगा। राइट, तो आई अभी हमारा 0th इंडेक्स पे, तो 0th इंडेक्स पे गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ले रहा है इनपुट। तो समझो यूज़र ने वैल्यू डाला 20, तो यहाँ पे वैल्यू गया 20। फिर आई हो गया अपना प्लस प्लस, अब यूज़र ने वैल्यू डाला 10, तो यहाँ पे आया इंडेक्स पे वैल्यू 10। वापस आई हो गया अपना प्लस प्लस, यानी कि आई और आगे गया। फिर वैल्यू यूज़र ने डाला 30, तो इस इंडेक्स पे वैल्यू गया 30। फिर वापस आई हो गया प्लस प्लस, यूज़र ने इस थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि आई का वैल्यू अभी 3 है, तो थर्ड इंडेक्स पे यूज़र ने वैल्यू डाला समझो 40, जहाँ पे हो गया 40। वापस हो गया आई प्लस प्लस, यूज़र ने भी वैल्यू डाला है फोर्थ इंडेक्स पे 60, यहाँ पे गया वैल्यू 60। आई गया वापस प्लस प्लस, फिफ्थ इंडेक्स पे भी आई, यूज़र ने भी यहाँ पे डाला है वैल्यू 70, तो यहाँ पे गया 70। आई वापस हो गया प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस होके 6 पे गया, 6 यानी कि बाहर गया। अब बाहर गया मतलब यहाँ पे हम लोग क्या आता है, यहाँ पे हम लोग को एरर आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एरे का एक एरर है, जहाँ पे जो स्कैनर पॉइंट है जब एरे के बाहर चले जाता है तो हम लोग को इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे हम लोग ने एक
कंडीशन यूज़ किया है ये देखने के लिए कि क्या हमारा जो आई है, राइट, क्या वो लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ है। तो यानी कि 6 जो है वो लेस देन अभी 6 नहीं है, लेंथ क्या था, लेंथ था अपना 6, तो 6 इज नॉट लेस देन 6, इसलिए ये लूप क्या होगा, ये लूप हमारा डायरेक्ट अभी ब्रेक हो जाएगा, राइट। अगर हमने कंडीशन यूज़ किया था यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, तो चेक करता क्या 6 इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 6 है, हाँ है, तो यहाँ पे भी जाके एरर दे देता। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हमने लेस देन का कंडीशन यूज़ किया है। तो लेस देन की कंडीशन से अब क्या होगा, हमारा जो ये एरर है वो अवॉइड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एरेस के अंदर इनपुट लेते हैं। अब लेट्स सी कि एरेस में आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। तो आउटपुट प्रिंट करने का भी सेम ही तरीका है, बाय यूजिंग फॉर लूप। हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब इस बार हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट ओ यू टी डॉट प्रिंट एल एन यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ओके। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए आर आर ऑफ आई प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि एरे के हर एक इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला आई हमारा गया वापस 0th इंडेक्स पे, वहाँ पे वैल्यू क्या है, वहाँ पे वैल्यू है हमारा 0th इंडेक्स पे 20, तो आउटपुट पे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुआ 20। फिर आई प्लस प्लस हुआ, अभी यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे भी वैल्यू क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है 10, तो 10 हुआ। फिर वापस आई चेक किया, क्या अपना आई का वैल्यू जो 1 है, क्या 1 लेस देन 6 है, हाँ है, तो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए वापस आई क्या हो गया, वापस आई प्लस प्लस हो गया। अब आई अपना गया सेकंड इंडेक्स पे, इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या है 30, तो 30 प्रिंट हो गया। वापस चेक किया, क्या 2 लेस देन 6 है, हाँ है, तो आई प्लस प्लस हुआ और गया आई थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू अपना 40 प्रिंट हुआ। कंडीशन चेक किया, क्या 3 लेस देन 6 है, हाँ है, तो वापस आई प्लस प्लस हुआ। अभी आई का वैल्यू कहाँ पे गया, फोर्थ पे गया, तो फोर्थ पे क्या वैल्यू 60 है, 60 प्रिंट किया। वापस चेक किया, क्या 4 लेस देन 6 है, हाँ है, तो वापस आई को प्लस प्लस किया, तो प्लस प्लस किया तो आई गया अभी फिफ्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 70। वापस चेक किया, 5 लेस देन 6 है, हाँ है, तो वापस आई प्लस प्लस किया। आई प्लस प्लस करने के बाद अब चेक किया, क्या वैल्यू जो है आई गया बाहर, और चेक किया क्या 6 लेस देन 6 है, नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया, हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो गया विदाउट कॉजिंग एनी एरर। अगर हमने ये लूप में ये कंडीशन यूज़ नहीं किया होता तो हमको एरर मिलता। तो गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम स्टार्ट करते हैं डे 2 विथ अ न्यू क्वेश्चन ऑन एरेज।